अध्याय 6। भीष्म के भाइयों का जन्म। गंगा ने 7 और पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन हर बार वह उन्हें गंगा नदी में ले जाकर डुबो देती थी। यह वसुओं पर लगाए गए शाप का एक हिस्सा था और गंगा अपने कर्तव्य को पूरा कर रही थी ताकि वह उन्हें उनके पार्थिव जीवन से मुक्त कर सके। राजा शांतनु का दुख। राजा शांतनु हर बार गंगा को अपने पुत्रों में से एक को गंगा नदी में ले जाते हुए देखकर दुखी हो जाते थे। वह दुखी और असहाय महसूस करते थे, लेकिन वह गंगा की कार्रवाइयों पर सवाल नहीं उठाते थे। वह जानते थे कि गंगा एक सेलेस्टियल प्राणी थी और उसकी कार्रवाइयां एक दिव्य उद्देश्य से प्रेरित थीं। 8वें पुत्र का जन्म। अंततः जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, राजा शांतनु एक और पुत्र को खोने के लिए सहन नहीं कर सके। वह अपने प्रत्येक पुत्र से जुड़ गया था और एक और पुत्र को खोने का विचार उसके लिए सहन करना मुश्किल था। राजा शांतनु की प्रार्थना। राजा शांतनु ने गंगा से अपने पुत्र की जान बख्शने की प्रार्थना की और गंगा ने राजा की भक्ति और प्रेम को देखकर अपने पुत्र की जान बख्शने का फैसला किया। गंगा राजा शांतनु की प्रार्थना से प्रभावित हुई थी और उसने अपने 8वें पुत्र के लिए एक अपवाद बनाने का फैसला किया। अपवाद। गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि उनके 8वें पुत्र को जीने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसे भविष्य में एक बड़ा बलिदान देना होगा। उसने उसे बताया कि उनके पुत्र को सिंहासन का दावा छोड़ना होगा और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेनी होगी। राजा शांतनु की स्वीकृति। राजा शांतनु ने गंगा की शर्त को स्वीकार किया और वह इस बात से खुश थे कि उनके पुत्र को जीने की अनुमति दी जाएगी। वह जानते थे कि उनके पुत्र को भविष्य में एक बड़ा बलिदान देना होगा, लेकिन वह अपने पुत्र की जान के लिए उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। 8वें पुत्र का नामकरण गंगा ने अपने 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा, लेकिन वह बाद में भीष्म के नाम से जाने जाएंगे। भीष्म राज्य के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उनकी कहानी महाभारत का एक अभिन्न अंग बन जाएगी।